यहाँ मैं धोने वाली हूँ ये सारे बर्तन। और सासू माँ ने कहा मैं भूनूंगी सूजी। सुबह रामनवमी करेंगे, हलवा बनाएंगे, नवमी पूजन करेंगे। मैंने वॉश भी कर दिए सारे बर्तन। वाह, लाइट ऑफ, सूजी भून कर यहाँ रख दी गई। एंड मॉर्निंग में सबसे पहले माता जी के दर्शन, सच्ची जोत को प्रणाम। आटा गूँथ रही हूँ मैं अजवाइन डाल के पूरी का। आज है नवमी। ये देखो मेरा आटा मैश भी हो गया। अब मैं छोले में छोंक लगा दिया। तो फिर मैंने हाउस हेल्प को, अपना बेटा लेकर आई थी, चाय बना कर दी। फिर ये बर्तन मैंने लगाए, मतलब मेरा आटा मैश हो चुका है, छोले बन चुके हैं। फिर सासू माँ ने बोला हलवा मैं बनाऊंगी, ओके। और यहाँ पर थोड़ा भजन कीर्तन तो चलता ही रहता है। ये बना रही है मेरी सासू माँ हलवा। बढ़िया हलवा बनकर है एकदम रेडी। तो हमारा भोग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये टिफिन हम कन्याओं को आज बांटेंगे। संयम क्या करता था, ये काम तो किंशु के हिस्से आया है। नारियल छील रहा है। मैं खुश हूँ क्योंकि आज है नवमी पूजन। अब ये दूसरा नारियल छीलेगा भाई साहब। मम्मी ने सिखाया था कि सबसे पहली पूरी यहाँ पर रसोई माता के नाम की। तो मेरी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे पहली पूरी रसोई माता के नाम की। फिर ये गर्मा गर्म बढ़िया पूरियाँ, वाह 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 वाह, मज़े ही आ गए। बढ़िया सी 9 पूरियाँ बनाकर पूजा के लिए रखी और आ चुकी हैं कन्याएं। भाई मैं बता रही हूँ, सच्ची जोत को देखते हुए पूरे 9 दिन के मैंने व्रत किए थे। इतनी हंसी हैं कन्याएं, इतनी खिलखिलाई हैं, ऐसा लग रहा था 9 देवियाँ हंस रही हैं। बहुत हंसी हैं, बहुत खिलखिलाई हैं। मैं पूरियाँ बनाने में बिजी थी, अदरवाइज़ वो साउंड आपको, वो प्यारी सी आवाज़ आपको ज़रूर सुनवाती। और यहाँ पर मैंने सासू माँ को बोला आरती कर दो। आज हमने 2 ही आरतियाँ की, गणेश जी की और अम्बे रानी की। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत की को मधे मधे को मियती को मधे मधे को मंगल से रूने ना तिरमल से गौरे ना चंद्र वरणी को। ओम जय अम्बे गौरी। रानियों के ऊपर फूलों की वर्षा की और बहुत अच्छे से आरती करने के बाद हमने कन्याओं को भोजन खिलाना प्रारंभ किया। किंशु और रिधान भी अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ये बढ़िया एकदम मैंने पूरियां बनानी शुरू की। पूरियां देखो देखो, वाह 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 एक साथ इतनी सारी पूरियां, बढ़िया ऐसा लग रहा है जैसे हलवाई बनाते हैं ना एक साथ, डर डर डर। मस्त मज़ेदार पूरियां बनी हैं। फिर मैंने छोले जब दिए हैं ना, इतनी तारीफ़ करी है आंटी, आपकी पूरियां और आपके छोले बहुत टेस्टी बने हैं। फिर मैंने पूछा हलवा कैसा बना है, हलवा भी अच्छा बना है। तो लास्ट में ना मैं सुनवाऊँगी भी। मैंने कहा यार एक बार जाते जाते और बोल जाओ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि मैं हमेशा खाना गंदा ही बनाती हूँ। मैं चाहे कितना ही, देखो कितना हंस रही हैं, बहुत हंस रही हैं खिलखिला के। क्या ये चढ़ाएंगे ना उस पे? अरे माता रानी की दया से खूब अच्छे से खाया है और खूब तारीफ़ किया है खाने की। मतलब मैं कितना ही गंदा खाना बनाती हूँ, लेकिन मैं ऐसा बना लेती हूँ कि मेरे परिवार का पेट भर जाए। दैट्स ऑल आई वांट। भगवान बस मैं इतना बना पाऊँ कि खाने लायक हो। तो अब वारी है इनको टाटा बाय बाय बोलने की। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी मम्मियाँ तो काम पर चली जाती हैं, तो कहीं ये मैं प्लास्टिक की प्लेट दे दूँ और प्लेटों में ये गरम गरम खाना खाएं। प्लास्टिक यूज़फुल नहीं है ना। देखो बच्चे पैसे, किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने केले दिए हैं, प्रसाद बांटा है, सब ने मिलकर कन्याएं बैठाई हैं बहुत प्यार से। तो मैंने ना एक स्टील का टिफ़िन मंगाया जिनके ढक्कन भी स्टील के हैं। आप तुमने जो बोला एक बार और बोलो। जबरदस्ती करी गई है इनका, जबरदस्ती इनको बुलवाया जा रहा है। ये मजाक कर रहा है, लेकिन इन्होंने बहुत तारीफ की थी खाने की और बहुत हंसी खिलखिलाइयाँ। माहौल ही बहुत खूबसूरत था। नवरात्रि पर मम्मी को दिया गिफ्ट, न्यू फोन। खुश रहो भाई, बहुत खुश रहो। चलो जाओ जाओ पहुँचो। मम्मी का फ़ोन टूट गया था तो मम्मी को एक फ़ोन गिफ्ट किया। तो बच्चे भी खुश हैं, दादी भी खुश हैं। ये पुराना फ़ोन ना नॉर्मल सिर्फ कॉल वाला था, उसमें कुछ नहीं था। व्हाट्सअप छोटा फ़ोन होते ना नोकिया का। अब ऐसा फ़ोन दे दिया जिसमें व्हाट्सअप भी चलेगा, यूट्यूब भी चलेगा। फिर मैंने सबका खाना लगा दिया। सब लोग गर्मा गर्म खाना खा रहे हैं। एंड मैं पहले सबने मिल के संगवाया था। फिर मैं गर्मा गर्म पूरियाँ बना के
सबको गर्मा गर्म खाना खिला रही हूँ। ये देखो अभी दे दे के आ रही हूँ, तो करारी करारी पूरियाँ ना खाने में अच्छी लगती हैं। यही दिन होता है, आज ही इस खाने का क्रेज़ रहेगा। जैसे रंग का क्रेज़ होली पर ही रहता है और पटाखों का क्रेज़ दिवाली पर ही रहता है। ये जो सब्ज़ी, ये जो हलवा पूरी और काले चने ना, फिर हाउस हेल्प आ गई तो उसको भी मैंने गर्मा गर्म खाना खिलाया बैठ के। मैंने कहा बर्तन बाद में धोना, पहले बैठ के गर्मा गर्म पूरियाँ खाओ, हलवा खाओ, छोले खाओ। थोड़ा सा लेके भी गई वो, फिर पान चढ़ाया तीनों माताओं को। तो पूरे 9 दिन पान चढ़ाया है, शायद एक दिन बीच में छूट भी गया था। हमारे जवारे और जाते वक्त इमोशनल मोमेंट, मतलब इस बार ना तीनों माताएं बैठी थी तो मेरे लिए ना वो खूबसूरती ओवरलोडेड थी। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, शेरों वाली माँ ओवरलोडेड रहा मेरे लिए। और मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं लगाया, अदरवाइज़ मेरा डेली ये होने वाला था। तो घर गृहस्थी में इतना बिजी रहे कि जितना करना चाहिए उतनी पूजा तो नहीं कर पाए, उतने भजन कीर्तन नहीं कर पाए, लेकिन अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया माता रानी को पूजा करने का। बस यही है कि माता रानी हर साल हर बार राजी खुशी हमारे घर पे आके विराजमान हो। और मैंने कहा माँ आप जा कहीं नहीं रहे हो, बस इस चौकी से उठकर इस चौकी पर आ जाओगे, यहाँ से उठकर मंदिर में विराजमान हो जाएंगी। फिर सारे बर्तन धोए ना हाउस हेल्प ने, क्लीन हो गया। और अब बारी है मेरी खाना खाने की, तो मैंने भी मत्था टेक कर आशीर्वाद लेकर खाना खाया। मैं 9 दिन के बाद पलंग पर बैठी हूँ। मैं अपने परहेज की बात करूँ ना तो मैं पूरे 9 दिन ज़मीन पर ही बैठी हूँ, ज़मीन पर ही सोई हूँ। बाकी कुछ भी ज़रूरी नहीं है, अपनी अपनी श्रद्धा है। फिर ये हलवा आप लोगों के साथ एंड ये छोले पूरी भी आप लोगों के साथ। सब लोगों ने बनाया, खाया। कोई अष्टमी करता है, कोई नवमी करता है, बट खूबसूरत त्यौहार। फिर सारा सामान ये ना नहर में सिलाने के लिए भेज रहे हैं कि नवरात्रे भी। और ये पान फिर मैं इनका अपनी सासू माँ के साथ मिलकर एंजॉय करती हूँ। फिर मेरी सासू माँ ना देवर के घर जा रही हैं अभी, रात को ही वापस आ जाएंगी। कल उनकी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ ज़रूरी लेने के लिए जा रही हैं। और अब शाम को रिधान कर रहा है मेरी मदद। थोड़ी थोड़ी देर हमने आराम कर लिया था, अब रिधान मेरी मदद कर रहा है चौकी उठाने में। चौकी ना वो मंदिर में लगा रहा है, माता रानी को मंदिर में बैठाएगा। और मैं दाल चावल और खीर बना रही हूँ क्योंकि आज रामनवमी है, श्री राम भगवान जी का जन्मदिन है। तो थोड़ी सी मैंने कहा खीर बना लेती हूँ। और ये ना खाना मास्टर जी को देने जा रहा है, मेरे बुटीक के मास्टर जी है ना, उनको देने के लिए जा रहा है खाना। नीचे ही खड़े हैं वो, तो उनको वहीं पकड़ाने के लिए जा रहा है। वो उतर गए थे नीचे, मैंने कहा आप चलो मैं भेज रही हूँ। और यहाँ रिदान ने इस मंदिर को अच्छे से खूबसूरत बना दिया। और ये चौकी थी हमारी, इसको उसने डेकोरेट कर दिया अलग से ना। बाद में इस पर कपड़ा बिछा दूँगी, बच्चा है, जितनी हेल्प करा है उतनी बहुत है मेरे लिए। तो पूरी चौकी रिदान ने उठाई है अकेले ने। फिर मैं ना दाल में तड़का लगा रही हूँ और इधर मेरी बढ़िया सी खीर भी बनकर तैयार है। अब बताऊँ ये खीर खाई किसी ने भी नहीं, सिर्फ भगवान को ही चढ़ाई, क्योंकि आज हम ओवर मतलब बहुत खा रखा है। हलवा पूरी छोले बहुत हैवी हो गया हमारे लिए, तो हमने थोड़े थोड़े से दाल राइस ही खाए थे। ये खीर मतलब सिर्फ एक चम्मच जो गणेश जी को चढ़ी थी ना, वो हल्की सी मैंने टेस्ट की, वो छोटी कटोरी में थी। तो मैंने कहा कहाँ ही रखूँ, बाकी मैंने सारी भर के रख दी, सुबह ही बच्चे खाएँगे। रिधान ने श्री रामचंद्र की और गणेश जी की आरती की। फिर ये ना पेस्ट्री रिधान ही जाके ख़रीद करके लाया था, मतलब बहुत काम निपटाते था मेरे। कहते हैं ना कि सिर्फ बेटियां ही मम्मी की मदद करती हैं, जब मदद करने पे आता तो बहुत काम निपटाता है मेरे। यहाँ पर मैंने थाली लगा दी है, श्री राम भगवान जी को नहला दिया एंड अब हम भगवान जी के बर्थडे का केक कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मंदिर दिखा देती हूँ। रिधान ने पूरा सेट, मतलब मंदिर तो देखो पहले से लगा हुआ था, माताओं को यहाँ पर स्थान दिया। और यहाँ पर मैंने देखो खीर, दूध है, दूध मिश्री हो गया। और ये बिना टमाटर की दाल संतोषी माता के लिए निकाली, देखो वो भी बैठी है ना मंदिर में। फिर खीर हो गई और ये टमाटर वाली दाल चावल, तो बिना लहसुन प्याज के बनाई है आज भी। तो ये सारा भोग मैंने भगवान जी के लिए बनाया। और आज भी ना मैंने भूल से 3 थालियाँ लगा दी। एक थाली मंदिर के लिए लगा दी थी, एक चौकी के लिए माता रानी की, और एक तुलसी माता के लिए। तो मैंने 3 थालियाँ लगा दी। यहाँ हम दोनों ही हैं फ़िलहाल घर पर, तो हम दोनों जो हैं भगवान जी का केक कट कर रहे हैं। टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
हैप्पी बर्थडे डियर राम भगवान, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबसे पहले हम खिलाएंगे हमारे गणेश जी को। सबसे पहला शुभ कार्य हमेशा गणेश जी के साथ। गणेश जी की जय हो, लव यू। तो रिधान ने पूछा मम्मी गणेश जी को क्यों? क्योंकि बर्थडे तो श्री राम जी का। मैंने कहा सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तो उनको ही अर्पण किया जाता है। तो फिर श्री राम जी भगवान को केक अर्पण किया, माता सीता को, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, सबको केक अर्पण किया। और यहाँ मैं यही दिखा रही हूँ, देखो 3 थाली लगा दी। तो एक तुलसी माता में जाएगी, एक मैंने सोचा चौकी पे चढ़ानी है, और एक मंदिर, इसी मंदिर के नाम की 3 थालियाँ लगा दी। से चौकी उठ गई है तो 2 थालियाँ लगाया करूँगी। एक तुलसी माता के नाम की उधर जाती है, एक इधर मंदिर में। हमने मत्था टेक कर आशीर्वाद ले लिया। भगवान आपकी ब्लेसिंग्स बनी रहे हम भक्तों पर। और ये देखो तुलसी माता में भी मैंने पूरा भोग लगाया है। तुलसी, आंवला, केला, सूर्यदेव, चंद्रमा देव, ये देखो हमारे चांद भगवान, इनको जल चढ़ाते हैं ना शाम को। सुबह सूरज भगवान को जल देते हैं, शाम को चांद भगवान को जल देते हैं। चांद की चांदनी शीतलता हमारे घर में शांति बनाए रखे, पूरे संसार में शांति बनाए रखे। एंड फिर हमने केक एंजॉय किया। और इधर मम्मी भी वापस आ गई अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, अपने कपड़े लेकर। कल ऑपरेशन है ना, तो रिधान के लिए ये आइसक्रीम लेके आई हैं। लेकिन मैंने ना पहले भी मंगा दी थी केक के साथ आइसक्रीम, इसके लिए ले आया था ये। तो देखो इसने भगवान जी की को स्थान दिया ना चौकी से मंदिर में, इसको अपने आप ही गिफ्ट मिल गया आइसक्रीम भगवान जी की तरफ से। तो फ्रिज में लगा दी इसने और खुश है बहुत। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एवरीवन।